नमस्कार। डब्ल्यू एम डेविस ने 1889 में अपनी चक्रीय व्यवस्था विश्व के सामने प्रस्तुत करी। जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि 1909 में ही ये पब्लिश हो पाई, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत 1889 में करी। इस डेट के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लगभग यही तिथि बताते हैं। और डेविस ने कहा, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा? भौगोलिक चक्र समय की वो अवधि है जिसमें एक स्थल भाग ऊपर उठने के बाद समप्राय मैदान में बदल जाता है तथा भू आकृतिक चक्र अपर्दन चक्र से उत्पन्न स्थल रूप होते हैं। डेविस ने इसको इरोजन साइकिल नाम नहीं दिया, उन्होंने भौगोलिक ज्योग्राफिकल साइकिल का नाम दिया। और उनका समय की वो अवधि है, टाइम पीरियड, समय की वो अवधि है जिसमें एक स्थल भाग ऊपर उठने के बाद, कि मान लीजिए कोई जगह समतल है, अंतर्जात बल जो हैं उसको किस तरीके से, आप इसको ये समझिए कि ये एक समतल भाग है, ये समतल है आपके सामने। अंतर्जात बल जो हैं, ये मेरी जो उंगलियां नीचे हैं, इनके वजह से ये इस तरीके से ऊपर उठना शुरू हुआ, ऐसे ऊपर उठ गया। ठीक है, तो डेविस ने कहा कि भाई जो भौगोलिक चक्र है, समय की वो अवधि है जिसमें एक स्थल भाग ऊपर उठने के बाद समप्राय मैदान में बदल जाता है। समप्राय मैदान का मतलब ये है कि एक चीज फोर्स लगी, ऐसे समतल थी, यूं ऊपर उठी और फिर वो अपर्दित होकर दोबारा से समतल मैदान में बदल गई। एक और इसमें स्केच है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो है, ये जो ऊपर वाला है, ये डेविस ये कहता है, अब इसमें दो चीजें दिखा रखी है। इस रेखा के साथ तो समुद्र तल दिखाया हुआ है, समुद्र तल से ऊंचाई, और ये जो रेखा है ये बेस लेवल दिखाई है। और किस तरीके से चक्र के रूप में इसको बताया गया, देखा जा सकता है। तो डेविस ने जो कहा कि समप्राय मैदान के रूप में बदल जाता है, और दूसरी उसने बात कही कि उसी चक्र में भू आकृतिक चक्र, जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल, अपर्दन चक्र से उत्पन्न स्थल रूप होते हैं। और वो ये कहता है कि जो ये अपर्दन चक्र चल रहा है उसमें जितने भी लैंड फॉर्म्स, जितनी भी आकृतियां बन रही हैं, वो उस चक्र के का प्रतिफल है। क्योंकि वो चक्र जो है उसको आगे उन्होंने बांटा यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज में। तो वो कहते हैं कि यूथ एज में, युवा अवस्था में अलग तरीके की चीज़ें, आकृतियाँ बनती हैं, मैच्योर में अलग तरीके की बनती हैं, और ओल्ड एज में अलग तरीके की बनती हैं। इसको उन्होंने स्पष्ट भी किया। वो कहते हैं यूथ एज में जो हैं लेक्स बनती हैं, रैपिड्स बनते हैं, वाटरफॉल्स, जलप्रपात बनते हैं, स्टीप साइडेड वैलीज बनती हैं वी आकार की, जिनकी घाटियाँ बहुत खड़ी हों, और गॉर्ज बनते हैं। गार जो कि हमने कहा कि बहुत खड़ी उनकी घाटी, हालांकि इसका निर्माण जो है वो रेगिस्तानी भागों में ज़्यादा होता है। अगर एक बड़ी नदी रेगिस्तानी भागों से होकर गुजर रही है, उसको आगे समझाएंगे। फिर वो कहता है कि यूथ एज में ये बनते हैं, मैच्योर एज में वो बोलते हैं रिजेस बनते हैं, वैलीज, फ्लड प्लेन, रिवर मेंडरिंग, नदी विसर्प, हॉगबैक्स, ऑक्सबो लेक, नेचुरल ब्रिज, फ्लड प्लेन्स, एलुअल प्लेन्स, और जो ओल्ड एज और जीर्ण अवस्था होती है उसमें डेल्टाज, नेचुरल लीव्स और पेनिप्लेन की स्थापना होती है। तो जो डेविस थे उन्होंने
इस चक्र के बारे में अपनी ये व्याख्या की। उनके अनुसार उसी स्थल रूप का विकास किसी विशेष प्रक्रम द्वारा, विशेष प्रक्रम मतलब नदी, किसी खास संरचना वाले भूखंड पर निश्चित समय के अंदर होता है तथा इसका विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। वो ये बोलते हैं कि खास संरचना वाला, खास प्रक्रम और विशेष समय अवधि में होता है और उसकी कई अवस्थाएं होती हैं। डेविस ने संरचना शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया है। स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया है। इसमें चट्टान की स्थिति, सिचुएशन, प्रकृति आप कह सकते हैं, मतलब कंपोजिशन, किन किन चीज़ों से, प्रकृति, दोनों को सम्मिलित किया है। संरचना अपर्दन को बहुत प्रभावित करती है डेविस के अनुसार, और उसी से चक्र का समापन और स्थल रूपों का स्वरूप तय होता है। और उसी से संरचना, स्ट्रक्चर जो है, किस तरीके का उस पर लैंड फॉर्म्स बनेंगे, ये उसी से तय होता है। प्रक्रम के रूप में नदी ली है और समय अवधि जो है, अब समय अवधि घट भी बढ़ सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि जब आप चक्रीय व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, एक विशेष तरीके के चट्टान और एक स्ट्रक्चर पर अगर वो कार्य हो रहा है तो उसको तो नियंत्रित कई चीज़ें कर सकती। स्लोप तो चलो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बाकी चीज़ें भी करती। तो डेविस जो थे, उन्होंने स्थल रूपों के विकास की 3 दशाओं, डेविस जो थे उन्होंने स्थल रूप, लैंड फॉर्म्स कि किस दशा में कौन सा बनेगा, 3 अवस्थाओं, उन्होंने 3 स्टेजेस बताई। युवा, प्रौढ़ एवं जीर्ण अवस्था का उल्लेख किया। यंग, मैच्योर और जीर्ण को आप यंग, मैच्योर एंड क्या बोलेंगे उसको, अभी याद आ जाता है फिर बताते हैं हमको। तो 3 अवस्थाएं बताई कि युवा होती है, प्रौढ़ होती है और जीर्ण अवस्था होती है। फिर वो आगे कहते हैं कि संरचना, प्रक्रम, इनको अलग अलग लीजिएगा। संरचना, प्रक्रम, अवस्था का प्रभाव, 3 चीज़ होगी। संरचना स्ट्रक्चर हो गया, प्रक्रम जो उस पर नदी जल है वो है, अवस्था टाइम पीरियड हो गया, का प्रभाव वहाँ की दृश्य भूमि के निर्माण तथा अंतिम रूप में पड़ता है। किस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ बनेगा, ये उसको प्रभावित करते हैं। संरचना, प्रक्रम और अवस्था। अवस्था किस स्टेज में इरोजन हो रहा है, यंग है, मैच्योर है, जीर्ण है, क्या है। उत्थान तथा अपर्दन, लफड़ा सारा यही है, समस्या यही है। उत्थान और अपर्दन जो है उसमें डेविस गच्चा खा गए। डेविस के अनुसार उत्थान की अवधि छोटी होती है और उत्थान समाप्त होने पर ही उस पर अपर्दन प्रारंभ होता है। डेविस ने जो सबसे बड़ी गलती करी वो जो उन्होंने सोचा, संकल्पना में सोचा कि भाई कोई चीज़ उठती है और जो पूरी उठ लेती है तब उसके ऊपर अपर्दन प्रारंभ होता है। अंतर्जात जो बल हैं किसी चीज़ का उभार करेंगे और वो उभार जब संपूर्ण हो जाएगा तभी उस पर अपर्दन की शक्तियाँ कार्य करेंगी। डेविस ने सबसे बड़ी गलती जो उनके अपर्दन चक्र को समझने में है वो सबसे ज़्यादा इसी विषय है, क्योंकि
ये माना गया है कि जो भी चीज़ समुद्र तल से ऊपर उठनी, हालांकि अपर्दन समुद्र तल से नीचे भी इस तरह के प्रमाण है, लेकिन मोटे तौर पर समुद्र तल से कोई भी चीज़ ऊपर उठती है तो अपर्दन के कारक उसको इरोड करना शुरू कर देते, अपर्दन करना प्रारंभ कर देते, अपेक्षा की शक्तियाँ उस पर कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं और वो चीज़ धीरे धीरे नीचे होनी शुरू हो जाती। वो इंतज़ार नहीं करती वो शक्तियाँ कि भाई ये पहले तो उठे और फिर ये जब उठ जावे तब अपन इस पे कार्य करना प्रारंभ करें। तो डेविस ने ये एक बड़ी गलती करी। उनके अपर्दन चक्र के अंदर सबसे ज़्यादा जो आलोचना हुई वो इसी विषय पे हुई। तो वो आगे कहते हैं कि 3 अवस्थाओं में होता है, युवा, प्रौढ़ और जीन। और फिर वो आगे कहते हैं संरचना, उसके बाद प्रक्रम जो उसके ऊपर कर रहा है, अवस्था का प्रभाव वहाँ की दृश्य भूमि के निर्माण एवं अंतिम रूप में पड़ता है। उत्थान तथा अपर्दन, कोई चीज कैसे उठी और उसका अपर्दन कैसे शुरू हुआ। डेविस के अनुसार उत्थान की अवधि छोटी होती है। डेविस कहते हैं कि भाई उत्थान जो है, कोई चीज उठ रही है ना, उसकी टाइम पीरियड बहुत छोटा होता है और उत्थान समाप्त होने पर ही उस पर अपर्दन प्रारंभ होता है। और वो ये कहते हैं, इसको यहाँ समझिएगा, वो ये कहते हैं कि उत्थान की अवधि छोटी होती है, त्वरित एकाएक कोई चीज़ ऊपर उठने लगती है और वो जब उठ के पूरी हो जाती है तब उसके ऊपर अपर्दन के कारक प्रभावी होते हैं, जो कि पृथ्वी के ऊपर इस तरीके का कोई प्रमाण कभी नहीं मिला है कि भाई इस तरीके से जो अपर्दन अपक्ष की शक्तियाँ हैं वो वेट करेंगी कि भाई पहले ये चीज़ उठ जावे फिर उसके बाद अपने इस पर काम शुरू करें। इस तरीके का कोई उदाहरण नहीं है। और उनके अनुसार उत्थान की अवधि छोटी होती है और उत्थान समाप्त होने पर ही उस पर अपर्दन प्रारंभ होता है। बाकी अगले वीडियो।